वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि परावर्तन से हम क्या समझते हैं। साथ साथ मैंने आपको यह भी बताया था कि परावर्तन के नियम क्या होते हैं। क्या होते हैं वैसे परावर्तन के नियम? हाँ, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। समझ गो, ठीक है। साथ साथ मैंने आपको यह भी बताया था कि दर्पण और उसके प्रकार बताइए। तो मैंने आपको 3 प्रकार के दर्पण बताए थे, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयाकार दर्पण। फिर मैंने आपको गोलीय दर्पण के भी प्रकार भी बताए थे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अगर खोखले गोले को काट दिया जाए और उसके कटे हुए हिस्से पर बाहरी भाग की तरफ पॉलिश कर दी जाए तो वो कौन सा दर्पण है? अंदरूनी भाग पर पॉलिश कर दी जाए तो? यहां तक मैंने आपको बता दिया। क्लियर है? अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताओ, कोई प्रकाश की किरण किसी तल पर लंबवत गिरती है। जैसे एक तल है, इस पर कोई प्रकाश की किरण लंबवत गिर रही है, तो परावर्तन के बाद कैसे जाती है? ऐसे जाती है। क्लियर है सभी को? दिमाग में छाप लेना, इस पूरे चैप्टर का सार यही है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी तल पर लंबवत गिरती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते से वापस लौटती है। जो बोल रहा हूं पल्ले पड़ रहा है? चलो देखो फिर इधर। ये कांच का, रुको इधर आओ पहले। ये गोला है, बोले भैया इस पे ये मैंने क्या खींचा है? स्पर्श रेखा। ये इस गोले का क्या है? मुझे बता सकते हो ये कोण कितना है? 90 डिग्री का कोण है। मतलब इस पे ये लंबवत है। क्यों लंबवत है? अच्छा, मतलब जेवाई रेखा इस पे लंबवत है। बोलो सही बोल रहा हूं ना? अगर इतने ही सही बोल रहा हूं तो फिर बताइए। ये खोखले गोले को मैंने काट दिया और ये जो टुकड़ा है इसके बाहरी भाग पे पॉलिश कर दी, कौन सा दर्पण बन गया? अवतल दर्पण। इस गोले का केंद्र यही तो है? इस केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अभी पढ़ेंगे हम लोग क्या बोलते हैं। अब आप मुझे बताओ, वक्रता केंद्र से अगर कोई प्रकाश की किरण ऐसे पड़ रही होगी इस दर्पण पे तो परावर्तित होगी? कैसे होगी? ऐसे ही लौटेगी है? क्यों? हाँ समझ गए। हमेशा ध्यान रखना, ये जो दर्पण है अगर केंद्र से कोई भी किरण, केंद्र से, हर जगह से नहीं, वक्रता केंद्र से कोई भी किरण अगर गोलीय दर्पण पर पड़ेगी तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते से लौट के आएगी। कारण ये वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, क्योंकि केंद्र से जो भी किरण इस पर पड़ती है वो हमेशा दर्पण पर लंबवत पड़ती है, और लंबवत पड़ती है इसी वजह से उसी रास्ते से लौटकर आती है। जो बोला पल्ले पड़ा। सीन क्लियर है सभी को? चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अगर इतनी गई बात समझ में आ रही है तो अगली बात पे आता हूं। बताना, आप बताना जरा, जी कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। इस गोले का केंद्र किधर होगा? इस तरफ होगा। तो ये मैंने वक्रता केंद्र मान लिया। अब सोच समझ के जवाब देना। कोई प्रकाश की किरण ऐसे आई और वो है ना केंद्र की तरफ जा रही है। अब जाहिर सी बात है, अगर ये केंद्र की तरफ जा रही है तो इस दर्पण पर कैसे पड़ रही है? लंबवत पड़ रही है। तो जैसे ही दर्पण पे पड़ेगी दर्पण क्या करेगा? कितनी लंग परावर्तित करेगा? है? ऐसे नहीं करेगा खान साहब, इमरान जी, क्योंकि अगर ये इस पे लंबवत गिर रही है, लंबवत, तो फिर परावर्तित होने के बाद उसी रास्ते से वापस लौटेगी। क्योंकि अगर वक्रता केंद्र की तरफ जा रही है तो इसका मतलब लंबवत ही गिर रही है। वक्रता केंद्र से कोई भी किरण जाए या जाती हुई प्रतीत हो तो इसका मतलब वो दर्पण पर जो गिर रही है वो कैसे गिर रही है? लंबवत। और लंबवत गिर रही है तो फिर उसी रास्ते से जाएगी जिस रास्ते से आई है। इस रास्ते से आई है तो इसी रास्ते से लौट जाएगी। सीन क्लियर है? कोई और किरण होती ऐसे में बना देता तो वो ऐसे चली जाती, ये बात सही है। लेकिन वक्रता केंद्र की तरफ जो जाएगी वो उसी रास्ते से लौटेगी। क्यों लौटेगी उसी रास्ते से? समझ में आया? क्योंकि वो लंबवत गिर रही है। भाषा समझ में आ रही है सभी को? यही पूरे चैप्टर की जड़ है। क्लियर है? वक्रता केंद्र की तरफ कोई भी प्रकाश की किरण अगर जा रही होगी तो परावर्तन के बाद उसी रास्ते से लौटेगी। क्लियर है? समझ गए?
चलो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे सामने अगला प्रश्न है, प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं? यही है। चलिए ठीक है, गौर से देखिएगा। अभी आपको मेन कहानी समझने से मतलब है, कौन कहाँ कैसे किंतु परंतु में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर? मैंने चित्र बनाऊंगा तो मैंने चित्र किस आधार पे बनाई, ये 1-2 दिन में अपने आप सारी कहानी आपके सामने आ जाएंगी। फिलहाल आपको प्रतिबिंबों से मतलब है। गौर से देखिए, घर में मुंह देख के आता हो कांच में, तो जो आपको कांच के अंदर दिखाई देता है वो आपका प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब समझते हैं ना? क्लियर? बात समझ में आ रही है सभी को? और आप कौन हो जिसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है? वो आप कौन हो? बिंब। आप बिंब हो और आपका जो दिखाई दे रहा है वो प्रतिबिंब है। समझ गए? ठीक है, आगे बढ़ो फिर। चलो आ जाओ, अब गौर से देखना। आ जाओ, देखो लल्ला, कौन सा दर्पण है बताओ फटाफट। वैसे 9th-10th में थोड़ा बहुत आपने इस टाइप की चीजें पढ़ी हैं। तो ये दर्पण है। इस लाइन को क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है? मुख्य अक्ष। मैं बता देता हूं, मुख्य अक्ष क्या बोलते हैं? ये ध्रुव है, ये फोकस है, इसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। अभी इसके बारे में हम दोबारा भी पढ़ेंगे, अभी आएगा सब, है ना, आज या कल में आ जाएगा आपके सामने। ये एक वस्तु, आप एक बात बताओ, कोई वस्तु ऐसे रखी है और उसका प्रतिबिंब ऐसे बनना है, तो ये उल्टा प्रतिबिंब है या सीधा है? और वस्तु ऐसे रखी है और प्रतिबिंब भी ऐसे ही बनना है तो समझ गए ना? ये देख तो तमीज आते हैं अपन में कि नाने आती है मुंह माले में, बहुत तमीज आती है। तो गौर से देखिएगा, ये मैंने वस्तु रख दी बेटा। क्या रख दी? वस्तु। ठीक है, वस्तु है। इस वस्तु से प्रकाश की किरण निकल रही है। काहे से निकल रही है प्रकाश की किरण? वस्तु से निकल रही है या वस्तु के किसी बिंदु से निकल रही है? वस्तु के किसी बिंदु से प्रकाश की किरण निकली, दर्पण पे पड़ी, परावर्तित होगी, दर्पण इसे परावर्तित करके ऐसे फेंक देगा। क्लियर? अच्छा, एक और किरण निकली, वक्रता केंद्र से जा रही है। इसके बारे में आप कुछ कहो। वक्रता केंद्र से जो जाएगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी रास्ते से लौटेगी। दोनों किरणें यहां काट रही हैं, तो वस्तु का प्रतिबिंब यहां बन जाएगा। क्लियर? बी से किरणें निकली, यहां पे काटी, तो ये हो गया बी डैश और ये हो गया ए डैश। वस्तु रखी है ऐसे, प्रतिबिंब बनना है ऐसे। प्रतिबिंब उल्टा है या सीधा है? उल्टा है। नहीं है ये बात समझ में? क्लियर है? कैसा प्रतिबिंब है? उल्टा। आओ इधर आओ। अच्छा, ये चित्र वित्र मैंने कैसे बनाया ये आपको कल परसों में अपने आप समझ में आ जाएगा कैसे बनाया। ठीक है, फिलहाल प्रतिबिंब समझ में आया ना, उल्टा बन रहा है। आओ इधर आओ, ये देख रहे हो कौन सा दर्पण है? ये क्या है? मुख्य अक्ष। इसका ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। ये कौन है? वस्तु। क्लियर है? ये प्रकाश की किरण ऐसे आई, दर्पण पे पड़ी, तो ये परावर्तक पृष्ठ है इधर वाली। दर्पण क्या करेगा? इसे परावर्तित कर देगा। दर्पण जाए न्योल दे चल जानते, बोले भैया यस और नो? अच्छा, दूसरी किरण वक्रता केंद्र, जो वक्रता केंद्र की तरफ जाएगी यहां से, तो जाहिर सी बात है वो इस परावर्तक पृष्ठ पे कैसे गिरेगी? लंबवत गिरेगी। लंबवत गिरेगी तो दर्पण जाए कितनी लंग परावर्तित कर देगो? जय लंग परावर्तित कर देगो। में कि चलो जनते वापस, बोलो भैया। तो अब ये कबहू काटेंगी आगे? कबहू नहीं काटेंगी। पर अगर कोई बंदा मान के चलो यहां से देख रहा है, तो उसे ये किरण कहीं ना कहीं पीछे से आती हुई प्रतीत होगी। बोलो भैया, और जो बंदा यहां से देख रहा है उसको ये किरण कहीं ना कहीं पीछे से आती हुई प्रतीत होगी। बोलो भैया यस और नो? तो ये किरणें मुझे यहां पर इस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो इस बिंदु पर हमारा क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब। बी से किरणें निकली, यहां पे काटी, तो ये हो गया बी डैश, ये हो गया ए डैश। अब ये प्रतिबिंब कैसा है? सीधा है। जबरदस्ती को मिलान कहां पे करो अपन ने? इन दोनों चित्रों को देखो। इन दोनों चित्रों को देखने से आपको क्या लगता है, कौन से चित्र में किरणें वास्तव में एक दूसरे को काट रही हैं और कौन से में काटती हुई प्रतीत हो रही हैं? इसमें वास्तव में काट रही हैं, इसका मतलब ये वास्तविक प्रतिबिंब है। क्लियर? इसमें काट नहीं रही हैं लेकिन काटती हुई प्रतीत हो रही हैं, यानी ये आभासी प्रतिबिंब है। क्लियर है? और ये वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तव में बन रहा है, इसका मतलब इसे पर्दे पर प्राप्त
किया जा सकता है, और ये आभासी है, इसका आभास हो रहा है, यानी इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो बोल रहा हूं पल्ले पड़ रहा है? सीन क्लियर है? अच्छी बात है। अगर इतने गई क्लियर है तो फिर बात ही का आई। अब चलो मेरे छोटे छोटे सवालों का जवाब दो जिससे आपको परिभाषा क्लियर हो, ठीक है? किरणें निकल रही हैं? काय में थे? वस्तु के किसी बिंदु से क्या निकल रही है? कि प्रकाश की किरणें किस पे पड़ रही हैं? दर्पण पर। किस पर पड़ रही हैं? दर्पण क्या कर रहा है? परावर्तित कर रहा है। दर्पण क्या कर रहा है? परावर्तित कर रहा है। परावर्तन के पश्चात ये किसी बिंदु पर या तो मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। जिस बिंदु पर ये मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे वस्तु के उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। जो बोला पल्ले पड़ा, फिर से बोल रहा हूं, अब कोई नहीं बोलेगा, केवल सुनेंगे। वस्तु के किसी बिंदु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे वस्तु के उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आ रही है बात? सीन क्लियर है? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी प्रतिबिंब। नंबर एक, वास्तविक प्रतिबिंब। वस्तु के किसी बिंदु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे वस्तु के उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यह प्रतिबिंब सदैव वस्तु के सापेक्ष उल्टा होता है। क्लियर? तथा इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब। दूसरा, आभासी प्रतिबिंब। वस्तु के किसी बिंदु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे वस्तु के उस बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब सदैव वस्तु के सापेक्ष सीधा होता है तथा इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो बोला पल्ले पड़ा। सीन क्लियर है? ये जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त होते हैं परावर्तन की घटना में भी होते हैं, और ये अपवर्तन, आज से 4-6 दिन बाद आपके सामने अपवर्तन भी आएगा, तो अपवर्तन की घटना में भी होते हैं। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो अगर मैं केवल इतना जो मैं बोल रहा हूं उतना लिख दिया तो पर्याप्त है। क्लियर? फिर से बोल रहा हूं। किसी ने पूछा प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं तथा इसके प्रकार बताइए। उत्तर नंबर, प्रतिबिंब वस्तु के किसी बिंदु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन, कई बार और डिटेल में लिखने के लिए लोग ब्रैकेट में अपवर्तन भी लिख देते हैं, है ना? अपवर्तन अभी आपको समझ में नहीं आएगा, 6-8 दिन बाद समझ में आएगा। कहानी समझ में आ रही है सभी को? क्लियर? वस्तु के अभी आप अपवर्तन पे जोर मत देना, नहीं याद करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? बाद में अपने आप समझ में आ जाएगा। वस्तु के किसी बिंदु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, क्लियर, जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे वस्तु के उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। नंबर एक, वास्तविक प्रतिबिंब। वस्तु के किसी बिंदु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे वस्तु के उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यह प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है तथा इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब। वस्तु के किसी बिंदु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे वस्तु के उस बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है तथा इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो बोला पल्ले बड़ा, 2 मिनट का समय दिया, प्रतिबिंब पढ़ लो पूरा। यहां तक सीन क्लियर है सभी को? अब मेरी बात ध्यान से सुने। एक बात बता, को मोमबत्ती जल रही है, मेरी बात को समझना, तो फ्लेम निकलती है, ज्योति निकलती है, ज्वाला निकलती है, उससे कितनी प्रकाश की किरणें निकलती हैं? लट्टू में लग रहा हो बातें, कितने प्रकाश की किरणें निकलेंगी? असंख्य, असंख्य। यहां से ये वस्तु है, वस्तु के किसी बिंदु से मैं प्रकाश की किरणें निकाल रहा हूं, तो किसी जगह से अगर प्रकाश की किरणें निकलनी तो किसी भी जगह से असंख्य प्रकाश की किरणें निकलती हैं। लेकिन प्रतिबिंब बनाने के लिए मैंने कितनी किरणों से खेल कर दिया? 2 किरणों से खेल हो गया। क्लियर? उस नोट में यही लिखा है, पूछ लेता है ओटी वगैरह में। किसी वस्तु से कितनी प्रकाश की किरणें निकलती हैं? असंख्य प्रकाश की किरणें निकलती हैं, लेकिन उनमें से कोई 2 किरणें ही पर्याप्त होती हैं किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए। बात समझ में आ रही है? सीन क्लियर है? देख लो, वही नोट लिखा है, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब मैं जो बोल रहा हूं 100% ऑन द बोर्ड देखें। इस टाइप की चीजें छोटे छोटे ओटी के फॉर्म में, एक एक नंबर के फॉर्म में आपके सामने आ सकती हैं। ठीक है, चलो आ जाओ इधर।
पूरा अटेंशन बोर्ड पे देंगे अगले 10 मिनट, ठीक है। ये जो मैंने आपको नोट दिया है ना, नोट में जो चित्र बना हुआ है, आपको चित्र पे याद करने की कोई जरूरत नहीं है। वो चित्र मैंने बनाया ही केवल इसलिए है जिससे उसके बाद जो प्रश्न दिया हुआ है, ध्रुव, फोकस, दुनिया भर की परिभाषाएं पूछ रहा है, वो परिभाषाएं इस चित्र की सहायता से ही आपको याद होंगी, इसलिए ये चित्र बनाया हुआ है। क्लियर? चलो बता फटाफट, ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अच्छा, जवाब कौन सा है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण है? वो तो काय जी ऐसे मैंने दाने दाने से लगाए थे, यहाँ पे लाइन लाइन खींच दी, ये का है? अच्छा, ये पॉलिश युक्त पृष्ठ है, और जो अंदर बारो जीवारो, अच्छा जो परावर्तक पृष्ठ है, मतलब ऐसे हैं तो जो परावर्तक पृष्ठ है, और जो कारो कारो से दिख रहे हो, जो पॉलिश हुआ पृष्ठ है? और परावर्तक पृष्ठ को जी का है, जी बीच में मध्य बिंदु का है। इस परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, समझ गए? ध्रुव को अंग्रेजी में पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल। तो बताओ भैया, पोल किसे कहते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं? काय मुंह में बोलना फूट रहे? हाँ है, हाँ, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। बहु में बना लियो साइड में, जाको परावर्तक पृष्ठ बाहर है जे, तो इसका मध्य बिंदु यहां बना दूं। बुरी तो ना लग रही तुम्हें? लग जाए, मैं कर दूंगा मैं। क्लियर है? तो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। का ये दर्पण काय में थे काटे हैं? अच्छा जी, ऐसे कोगलो गुलास हो वो तामे थे काटे हैं। काय जी ऐसे कोगलो गुलास हो वो तामे थे काटे हैं। अच्छा जी, कोगले गोले का क्या है? केंद्र। इस केंद्र को ही हम लोग बोलते हैं बकरा केंद्र। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं? बाको वक्रता केंद्र कहाँ हो? झंपे। कौन सा केंद्र है ये? दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। समझ गए? क्या बोला? जब मोए खोलो और बोलो, क्या होता है वक्रता केंद्र? हाँ, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। समझ गए? ये गोला है, गोले की ये क्या है? इसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। इसी तरीके से ये ध्रुव है, तो ये इसकी त्रिज्या हो गई। क्या बोलते हैं इसे? वक्रता त्रिज्या। किसी ने पूछ लिया, काय लल्ला वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो लल्ला क्या कहेंगे? दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस खोखले गोले की त्रिज्या को, हाँ, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस खोखले गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। सीन क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब आप गौर से देखिए बच्चों, ओ बच्चों सुन रहे होगा, बोलो। सुन रहे हैं? किससे आ जाते हैं कहीं? ये देख रहे हो? ये जो रेखा है, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं बच्चों? जोर से बोलो। तो ऐसे बोल दो, ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। टिंडे, ध्रुव से होकर तो यूं भी जा सकती है, तो ये थोड़ी मुख्य अक्ष होगी। ध्रुव से होकर तो यूं भी जा सकती है, तो ये थोड़ी मुख्य अक्ष होगी। ऐसे बोलो, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। नहीं बोल सकता, वक्रता केंद्र से होकर यूं भी जा सकती है, यूं भी जा सकती है। ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। जी सही है? कौन सा कह रहे हो? जी सही है। कौन सा कह रहे हो? जी सही है। जी सही है। क्लियर है? ध्रुव, क्योंकि 2 पॉइंट बोल दिए तो ले देखें जी जाएगी और कुछ जाएगी नहीं। बोले भैया, कहा कही मैंने? हाँ, ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। जन्नो क्लियर है? 1 से 2 मिनट का समय दिया। कौन कौन सी परिभाषा हो गई सुन लो पहले। ध्रुव हो गई, वक्रता केंद्र हो गई, वक्रता त्रिज्या हो गई, मुख्य अक्ष हो गई। पहले इतनी परिभाषा को पढ़ लें, फिर आगे ही बात करूंगा। आगे बढ़ते हैं। इतनी परिभाषाएं अगर हमारे को क्लियर है तो अगली बात पे आते हैं। गौर से सुनिएगा जी। देख रहे हो? देख रहे हो? देख रहे हो? देख रहे हो?
का है ये प्रकाश की किरण? हा, किसके समांतर है? मुख्य अक्ष के समांतर है। किस पे पड़ रही है? दर्पण। दर्पण क्या करेगा? अब दर्पण ने इसे परावर्तित कर दिया। अब तो मैं खुद ही कॉमन सेंस लगाऊंगा, कितनी लाऊं जाए बताऊं? कितना बढ़िया कॉमन सेंस है, देखो कूट कूट के भरो है। परावर्तित है गई है, को परावर्तित है गई? प्रकाश की किरण परावर्तित है। कब? जब दर्पण पे पड़ी तो दर्पण ने कहा खत्म हो जाए, तो ये परावर्तित है गई होगी। परावर्तित होने के बाद इसने किसको काटा? मुख्य अक्ष को काटा। इसने किसको काटा? यहां पर काटा। जिस बिंदु पर काटा उसे बोलते हैं मुख्य फोकस। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। बोला पल्ले पड़ा? आओ इधर आओ कोपचे में। कैसे आ रही है प्रकाश की किरण? है मुख्य अक्ष के समांतर। किस पे पड़ रही है? दर्पण क्या करेगा? परावर्तित होने के बाद ये, तुम बताओ कितना ले जाऊं जाए? हाँ, ज्यादा उल्टी सीधी जगह मत ले जावे करो, हाल बता देवे करो, ऊपर जाएगी। बोलो। अब जो ऊपर जा रही है तो ऊपर ते चचा देख रहे हैं, तो बिना ये किरण का आती तो भाई प्रतीत होगी। हाँ, तो ये पीछे की तरफ मैंने। इसके बाद इसने किसको काटा? काटा या काटता हुआ प्रतीत हुआ, तो इसको भी बोलते हैं मुख्य फोकस। एफ से पता करते हैं। तो सुनो, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, दोनों तरफ देखना है ना, एक बार इधर एक बार इधर। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे अक्षर कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। समझ गए? मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लें। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे अक्षर कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। सीन क्लियर है? ध्रुव ये कौन है? ध्रुव ये कौन है? फोकस या मुख्य फोकस एक ही बात है। तो ध्रुव से लेके फोकस तक की जो दूरी होती है उसे फोकस दूरी कहते हैं। इसे अक्षर स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं? ये रहा ध्रुव, ये रहा फोकस, तो ध्रुव से लेके फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे अक्षर स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। जो बोला पल्ले पड़ा? बोला भैया मुख्य फोकस किसे कहते हैं? कहानी अलग है। फोकस दूरी किसे कहते हैं? कहानी क्या है? फोकस दूरी किसे कहते हैं? ध्रुव से लेके फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्लियर? मुख्य फोकस किसे कहते हैं? तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। नहीं है मेरी बात समझ में? क्लियर है? समझ गए? पक्का? अच्छा, का एक बात बताओ, चिका है गोला व्रत है? व्रत का क्या है ये? क्या है? नहीं अवाल तुमने कहा कही? व्रत का क्या है? केंद्र, केंद्र का ही थी कहा बर रहे। क्या है ये व्रत का? व्यास। सवेरे ही परेशान है जाते हैं बच्चा। व्यास क्या है ये? अच्छा, ये दर्पण है। ये दर्पण का कौन सा पृष्ठ है? इसकी बात कर रहा हूं, परावर्तक पृष्ठ। तो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के इतने हिस्से पे तो प्रकाश की किरणें गिरा सकते हो। बोलो ऊपर न्यों गिराओगे तो साइड इतनी गज जाएगी। बोलो भैया लल्ला जित आओ दर्पण है को, तो इतने हिस्से पे तो प्रकाश की किरण गिरा पाओगे? ये ऐसे करोगे तो साइड इतनी गज जाएगी, ऐसे करोगे साइड हिस्सा भी गिरा पाओगे। नहीं है मेरी बात में? क्लियर? ये सुना लो, यही तो दरवाजा है प्रकाश की किरणों के लिए। इसको दर्पण का द्वारक कहते हैं। क्या? दर्पण का द्वारक। कोई पूछे दर्पण का द्वारक क्या होता है? तो दर्पण के जितने भाग पर प्रकाश की किरणें गिराई जा सकती हैं उसे दर्पण का कही
दर्पण के जितने भाग पर प्रकाश की किरणें गिराई जा सकती हैं उसे दर्पण का, हाँ कहे दर्पण को जो कहा है नहीं, द्वारक तो ठीक है, इसे परावर्तक पृष्ठ भी बोलते हैं। और ये परावर्तक पृष्ठ है दर्पण को, तो जिस परावर्तक पृष्ठ को कहा है वो व्यास है ना, बोले भैया। तो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। द्वारक की तो हुआ एक प्रकार का, बोले भैया दो परिभाषाएं होती हैं दर्पण के द्वारक की। दर्पण के जितने भाग पर प्रकाश की किरणें गिराई जा सकती हैं उसे दर्पण का द्वारक कहते हैं, या दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। जो बोला पल्ले पड़ा, सीन क्लियर है। एक लास्ट परिभाषा और है, कोई पूछे हनुमान चौराहा क्या होता है? हाँ, हनुमान जी का मंदिर जिस चौराहे पे स्थित हो उसे हनुमान चौराहा कहा जाता है। क्लियर। फोकस तल क्या होता है? वह तल जो फोकस से उकर जाता है, वह तल जो फोकस से उकर जाता। आओ फोकस तल दिखाऊं तुम्हें, फोकस तल दिखाऊं, ले देख ले, ले ले ये फोकस तल है। कहा है ये? क्योंकि ये फोकस से उकर जा रहा है और मुख्य अक्ष के कैसा है? लंबवत। वह तल जो फोकस से उकर जाता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत, वह तल जो फोकस से उकर जाता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, फोकस तल कहलाता है। क्लियर है? क्या बोला? हाँ, वह तल जो फोकस से उकर जाता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, फोकस तल कहलाता है। क्लियर है? फोकस दूरी किसे कहते हैं? ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। दर्पण के जितने भाग पर प्रकाश की किरणें गिराई जा सकती हैं उसे दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का, हाँ जो बोला समझ में आया? बची कुछ सारी कोई रह तो नहीं गई होगी मेरे ख्याल से, है ना? है अबे रह गई है तो पढ़ लो बिने, सिख परिभाषण ने पढ़ लो फटाफट। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।